अच्छा, बाकी अभी किसी का ऑन नहीं है कैमरा, तो कोई बात नहीं। आज जो टॉपिक हमने लिखा था वो था माइंडसेट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। ये टॉपिक हमने क्यों चूज किया है? पहले तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं मतलब आई थिंक 4 से 5 दिन बाद क्लोजिंग के अभी मैं फिर से एक्टिव हुई हूँ और मैं देख पा रही हूँ कि मेरे टीम में से कुछ 1-2 होनहार लोग ही एक्टिव थे जब मैं एक्टिव थी। अदरवाइज़ मैं सो रही थी तो सब सो रहे थे। जिसका मतलब होता है कि आप एज़ अ लीडर बहुत इम्पोर्टेंट हो। अगर आप नहीं हो तो आपकी पूरी-पूरी टीम क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगा कि मुझे जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए और आप लोग के साथ फिर से वापस आना चाहिए। सभी लोग से मिल तो नहीं पाए हैं बट ये एक ऐसा सिस्टम है टेक्नोलॉजी जिससे हम एक-दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं हमेशा। अ, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, ठीक है। दरअसल मैम अपनी टीम में आप कॉल कर लीजिए, सिर्फ दिलीप सर है अभी फिलहाल टीम से और अफशा मैम है, बाकी आशफिया मैम है। अभी भी टाइम है, आप लोग कनेक्ट कर लीजिए सारे लोगों को। ओके। सभी लोग को मेरी आवाज़ प्रॉपर जा रही है। निखर सर का मेरे पास रिप्लाई आ चुका है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी आवाज़ अगर जा रही है प्रॉपर, वीडियो जा रहा है प्रॉपर। ठीक है। ओके, मेरी आवाज़ जा रही है। ठीक है, थैंक यू सर बताने के लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं ये सेशन। आज हमने ये क्यों लिखा हुआ है कि माइंडसेट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। जब आप किसी जॉब में जाते हैं तो वहाँ के लिए कोई माइंडसेट नहीं आपका बोला जाता क्योंकि आप क्या होते हो? प्रिपेयर होते हो कि आपको सुबह उठना है, ऑफ़िस जाना है, वहाँ पे कुछ टास्क दिया जाएगा, वहाँ पे कुछ काम होगा, फिर उसके बाद आप उसको कंप्लीट करोगे, देन आप अपने घर आ जाओगे। क्या होता है कि वहाँ के लिए कभी भी माइंडसेट की बात नहीं की जाती है, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्यों आपको माइंडसेट की बात की गई है क्योंकि यहाँ पे आने के लिए बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं, लेकिन काम कितने लोग कर पाते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है कि लोग आते हैं, जुड़ जाते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंडसेट पहले से क्लियर नहीं होता है। हम बहुत ज़्यादा लिमिटेड सोच के साथ अपने आप को रखते हैं। जैसे मैं अगर अपने बारे में भी बताऊँ तो पहले मेरा जो माइंडसेट था वो ये था कि हाँ, पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद जॉब करना है और उसके बाद हाँ जो भी चीज़ें होंगी मेरी मैं उससे रिलेटेड अपना चीज़ें करती रहूँगी, ठीक है? लेकिन एक जो माइंडसेट बना हुआ था वो जॉब से ही रिलेटेड था मेरा। इसके अलावा इधर-उधर नहीं था, ठीक है? तो यानी कि मैंने अपना माइंडसेट क्या कर रखा था एक लिमिटेड एरिया में, वो भी मैं गलत नहीं थी उस टाइम क्योंकि हमें सोचने के लिए ही उतना कहा गया था, राइट? हम एक तो उतना सोचते भी थे और उससे ज़्यादा सोचने के लिए हमें कभी किसी ने बताया भी नहीं। और आज ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जो हमें बता रहा है कि नहीं, हम एबल हैं वो सब सोचने के लिए जो हम इमेजिनेशन में अपने कर सकते हैं। एक बुक है मैं दिखा भी देती हूँ। ये बुक है द सीक्रेट, ठीक है? इस बुक में लिखा हुआ है कि आप जो सोच सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, ठीक है? मतलब आपके माइंड में जो भी चीज़ें कभी-कभी ऐसा होता होगा ना कि आप सोचते होंगे कि आज रास्ते में कहीं जा रहा हूँ, एक्सीडेंट ना हो जाए या चल रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि मैं लेट हो जाऊँ, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है जब हम सोच रहे होते हैं वो चीज़ और वो चीज़ हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी आप जो माइंड में सोचते हैं वो सब चीज़ें आपकी होती रहती हैं, ठीक है? तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपने माइंड को ये चीज़ बता रहे होते हैं, हम अपने माइंड को ये चीज़ फीड कर रहे होते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये चीज़ करनी है। हम माइंडसेट पे
इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको काम करने के लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, राइट? आप पॉजिटिव जब रहते हैं तो आप काम, वो हर फील्ड में होता है, ना कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। आप लाइफ में भी कहीं पे सफर कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो आपको यही बोला जाता है कि आप पॉजिटिव रहिए हर चीज के लिए, राइट? निगेटिव मत हुई। बट हम करते क्या है, जब हमारा काम नहीं हो रहा होता है, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा बहुत आ जाता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हो सकता है आपका कभी काम ना हो, या हो सकता है कभी आपको गुस्सा आए। तो सबसे पहले जो चीज यहाँ पे करनी होती है वो होता है आपका पेशेंस। पेशेंस बहुत मैटर करता है। हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आपका कोई चेक ही ना बने यहाँ पे, जब आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है? आप लगातार काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सेमिनार्स ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट स्टिल आपका कोई सेल नहीं बन रहा, आपकी कोई क्लोजिंग नहीं हो रही, टर्नओवर नहीं बन रहा, तो आपका चेक नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ऐसी चीजें होती हैं। और सेकंड चीज, जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो पॉजिटिवनेस यहाँ पे एक्स्ट्रा मैटर करती है। क्यों? क्योंकि आप जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपके आसपास इतने सारे लोग जिसको कहते हैं ज्यादा समझदार लोग होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि ये इंडस्ट्री बेकार है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो भी अपनी जगह सही होते हैं, बट वो अपनी जगह सही है क्योंकि उन्होंने उतना ही जाना है। उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज किसी चीज की नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, एक साइंस स्टूडेंट को अगर हम पूछेंगे कि हाँ पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो साइंस स्टूडेंट बता सकता है। लेकिन अगर हम किसी कॉमर्स स्टूडेंट से पूछते हैं कि साइंस का कोई टॉपिक बता दो, क्या वो बता सकता है? उस हो सकता है 9th 10th तक तो हम सबने साइंस पढ़ी हुई होती है, बट उसके बाद का कोई ऐसा डीप नॉलेज हमें लेना, तो हम केमिस्ट्री या बायो से रिलेटेड चीजें कॉमर्स वाले से नहीं पूछ सकते, या अकाउंट और मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें हम साइंस वाले से नहीं पूछ सकते। सेम ऐसा ही यहाँ पे है कि आप अगर इस फील्ड में हैं, तो आपको इस फील्ड में आने के बाद नॉलेज होती है। मुझे भी इस फील्ड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मुझे निखर सर ने ही बताया था इसके बारे में। लेकिन जब बताया था तो थोड़ा भी नहीं पता था। उसके बाद लगभग 10 महीने, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था इस चीज़ का, बट आज के टाइम में लोग डेली यहाँ पे 7 टू 8,000 पीपल रोज़ वेस्टीज में आ रहे हैं। उस टाइम पे था या नहीं था ये मैं कह भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था इस चीज़ पे। मेरा जो माइंडसेट था वो सिर्फ़ जॉब का था, ठीक? आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि नेटवर्क क्या होता है। क्या आपने इससे पहले नेटवर्क के बारे में सुना है कभी? कोई एक पर्सन जो इसके बारे में बता सकता है मुझे? हैंड रेज़ कर सकते हैं आप लोग कि नेटवर्क क्या होता है? कोई मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? ओके, दिलीप सर आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। यस मैम, नेटवर्क होता है जैसे एक लोगों से 100 रुपए कमाने के बजाय 100 लोगों से 1 रुपया कमाया जाए, इसको नेटवर्क कहते हैं। बिल्कुल। क्या इससे पहले आपने इसमें नेटवर्क वर्ड सुना था? यस मैम, मतलब सुने लाइफ थे। में कभी भी नेटवर्क वर्ड सुना था आपने? जी। तो उससे क्या मतलब, अभी तो आपका माइंडसेट ये है तब आपने ये बोला, बट इससे पहले आप नेटवर्क के बारे में क्या जानते थे? इससे मैम नेटवर्क के बारे में, जैसे जो सिम चला जाता है तो ये जानते थे जैसे जिस सिम का ज्यादा उपभोक्ता रहेंगे उस कंपनी को फायदा होगा। बस यही मुझे जी पता जी था कि हाँ, नेटवर्क का अर्थ ये होता है कि जैसे वोडा का सिम है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वोडा का यूज करेंगे तो फायदा वोडा की कंपनी को होगा, दूसरे को नहीं होगा। बस इतना जानते ओके थे कि सर। हाँ नेटवर्क होता है, बस। जी जी, थैंक यू सर। ओके। निखर सर, अभी तो यहाँ पे कोई भी एडमिट के लिए ऑप्शन नहीं है। जितने लोग अभी अवेलेबल है यहाँ पे उतने लोगों को मैंने ऐड कर दिया है। इसके अलावा ओके, एक शुभम जी ने अभी तुरंत यहाँ पे एंट्री ली है, तो उनको मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है? तो इससे पहले नेटवर्क
वर्ड हम लोगों ने सुना था जब हम लोग सिम वगैरह यूज करते थे, तो उसपे सुन लिया, या क्लासरूम में होते थे तो कुछ ऐसे 1-2 वर्ड्स होते थे, वो हम यूज करते थे। लेकिन नेटवर्क का प्रॉपर मतलब क्या होता है, वो हम यहाँ पे जब आते हैं तो ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं। नेटवर्क बेसिकली आज का कोई वर्ड नहीं है, ये बहुत पहले से यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डोमिनोज ले लीजिए, राइट? डोमिनोज आज कहाँ नहीं है, हो सकता है हम आपने खाया भी हो कभी, है ना? या डोमिनोज ना सही, मैकडॉनल्ड हो गया आपका, या उसके अलावा आपका रेमंड हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ठीक है? एक पर्टिकुलर अगर ले तो हमने डोमिनोज को इसलिए चूज किया क्योंकि इसकी फ्रेंचाइजी आपको बहुत जगह मिलती होगी। आप लखनऊ में जाते होंगे, वहां पे मिल जाता होगा, इलाहाबाद में मिल जाता होगा, आपको ऑल ओवर इंडिया में हर मेट्रो सिटीज में आपको डोमिनोज मिलता है, मैकडॉनल्ड मिलता है। बट ये क्या है, एक एक थॉट प्रोसेस थी जिसको लेकर के स्टार्ट किया गया, और पहले किसी कंट्री में था, अब उससे एक एक नेटवर्क बनाया गया, और नेटवर्क के थ्रू इसको हर एरिया में इसको लाया गया। यानी कि आज ये एक देश में ना होके बहुत सारे देशों में है, और उन देशों में भी पर्टिकुलर हर एक प्लेस पे, राइट? हम बात करते हैं अगर इंडिया की, सिर्फ इंडिया की, तो सिर्फ इंडिया में तो नहीं है ना डोमिनोज और मैकडॉनल्ड। अगर इंडिया बंद हो जाता है, इंडिया में भी डोमिनोज पूरी तरह से बैन हो जाते, तो क्या अगर बांग्लादेश में है, या ओमान में है, या बहरीन में है, या सऊदी अरेबिया में है, तो क्या वहां पे भी जिस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया में बंद हुआ है, क्या वहां पे भी बंद हो जाएगा? नहीं। यही पावर होती है नेटवर्क की। अगर आपका एक नेटवर्क है, नेटवर्क एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको लेकर के आप काम करते हैं, ठीक है? ये वर्ड पहले से ना बन के, सॉरी, ये वर्ड कोई बहुत आज के टाइम पे नहीं बना हुआ है, ठीक है? पहले से लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं, पहले से ही ये सारी चीजें बताई जा रही है कि जब आप जैसे दिलीप सर ने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर हमें 100 रुपए कमा रहे हैं, तो हम 100 लोगों को 1-1 रुपए करके भी कमा सकते हैं, ठीक है? तो ये पावर होती है आपकी नेटवर्क। सॉरी, आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपका नेटवर्क ही बोला जाता है, आपका नेटवर्थ होता है, ठीक है? तो आप अपने नेटवर्क पे जब काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो नेटवर्थ होता है वो बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे सिक्योरिटी ही क्या होती है, आपकी नेटवर्क होती है। बहुत सारे लोग गोल्स सेट करते हैं, ठीक है? गोल सेट करने के बाद क्या करते हैं, मैम इस मंथ हम 5,000 पीवी बना लेंगे, मैम इस मंथ हम 2,000 पीवी बना लेंगे, 4,000 पीवी बना लेंगे। बट कैसे बनाएंगे, ठीक है? ये गलतियां मैं भी करती थी। मैंने अपनी गलतियों से जो सीखा है वो हम आपको बताते हैं कि हम पीवी पे तो चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उस पीवी के लिए हमको पर्टिकुलर कितनी प्रेजेंटेशंस करनी पड़ेगी, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। पीवी से ज्यादा ध्यान आप इस चीज पे दीजिए कि आप डेली कितने प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, ठीक है? जितना ज्यादा आप प्रेजेंटेशन देंगे, उतने ज्यादा आपका नेटवर्क बनता चला जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने सोच की बात की, हर जगह सोच की बात नहीं की जाती है। ऑफिस में तो माइंडसेट आपका वही होता है कि गए, सैलरी लिया, नेक्स्ट मंथ फिर काम किया, फिर सैलरी लिया, इंसेंटिव बन गया, उसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत कर ली। ये पर्टिकुलर हर एक एरिया का होता है। बट यहाँ पे आपका जो माइंडसेट होता है, वो इस चीज को लेके होता है कि आपका जो गोल है उसके लिए आप कितने सीरियस हो। फॉर एग्जाम्पल, निखर सर ने भी बहुत सारी वर्कशॉप कराई थी, तो उसमें भी ये चीजें कराई थी कि आपका एक पर्टिकुलर डेट होगा जिस दिन आप अपनी फेवरेट कोई चीज लेंगे। वो चाहे जो भी चीज हो सकती है, चाहे आपकी कोई फेवरेट बाइक हो सकती है, आपका कोई फेवरेट आपका कार हो सकता है, या कुछ भी आपके जो ड्रीम्स होंगे उसका पर्टिकुलर आपने एक इमेजिनेशन सेट किया होगा अपने दिमाग में, ठीक है? ये माइंडसेट लेके जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपका काम आगे चल पाता है, ठीक है? शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे कोई भी। आप अगर ये सोच लें कि सिस्टम से हट जाएं, सिस्टम, अरे लीडर को बताने दो, जो बता रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बोलता ही रहता है कि ऐसे काम करो, वैसे काम करो, ठीक है? आप अगर सोच रहे हैं कि लीडर जो बोल रहा है वो ना करके हम अपना दिमाग लगा ले और अपनी चीजों को करके हम अपना काम कर सकते हैं, तो नहीं सर, मैम, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं।
हम में से 90% लोग ऐसा सोचते हैं, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो ये सोचते हैं कि लीडर तो जो बता रहा है, वो तो बता ही रहा है, हम अपने मन से करेंगे सारी चीज़ें। बट क्या होता है, एट द एंड रिज़ल्ट जो है नहीं मिल पाता हमें, ठीक है? तो यहाँ पे शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, लीडर जो बता रहा है उसे सुनिए और अपनी जो बात है लीडर से शेयर कीजिए, क्या पता वो आइडिया वो भी इम्प्लीमेंट करके उसमें और कोई इनोवेशन डाल दे और कोई आपको इनोवेटिव आइडिया दे दे उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे हर चीज़ शेयर करने से बढ़ती है, ठीक है? नेटवर्क की ताकत ही यही होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद हूँ, 4 दिन से तबीयत खराब थी, ठीक है? कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ना कॉल्स उठा पा रहे थे, ना बात कर पा रहे थे। फिर भी मेरे टीम में से 2 से 3 ऐसे लोग थे, फॉर एग्जांपल श्रद्धा मैम, एक ऐसी पर्सन मेरी टीम से है जिन्होंने मुझे कॉल करना छोड़ा ही नहीं है, ठीक है? लगी हुई थी सिर्फ़ अपने काम को लेकर के। मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि आज की डेट में मेरी 200 लोगों की टीम है और उन 200 लोगों में से नो डाउट बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं है, उस पूरे नेटवर्क में से। बट हम उन 200 लोगों को ना देख के ये देखें कि कोई 2 लोग कौन से एक्टिव हैं और उन 2 लोगों पे वर्क करना स्टार्ट करें, बजाए इसके कि वो आ रहे हैं, वो नहीं आते हैं, वो मेरा फ़ोन कॉल नहीं उठाते, वो मुझसे बात नहीं करते, वो तो अपनी दुनिया में रहते हैं। 2 काम यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, व्हिच इज़ प्रेज़ेंटेशन एंड फ़ॉलो-अप। अगर आप डेली प्रेज़ेंटेशंस दे रहे हो, आपकी टीम में प्रेज़ेंटेशंस हो रही है, आपका टीम में फ़ॉलो-अप चल रहा है, तो आप पीवी की फ़िक्र मत करो। पीवी तो डेफ़िनिटली आनी ही आनी है। हो सकता है 1 मंथ ना आए, 2 मंथ ना आए, बट अगर प्रेज़ेंटेशन चलता रहा, अगर आपका फ़ॉलो-अप चलता रहा तो डेफ़िनेटली आपकी पीवी जनरेट होनी ही होनी है, ठीक है? और इसके बाद अ, अपना एनवायरनमेंट थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा आप लोग को। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं ना कि अगर आप 5 लोगों के साथ बैठे हो और वो 5 लोग जैसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 5 लोग नॉन सीरियस टाइप है, तो आप भी नॉन सीरियसनेस की कैटेगरी में चले जाओगे। बट अगर आपके इर्द-गिर्द आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपके जो लोग हैं, वो 5 बहुत अच्छे लीडर हैं, ठीक है? तो आप भी जो 6 नंबर पे लीडर बनेगा वो आप होंगे, ठीक है? 5 अमीर इंसान के साथ जब आप लग जाते हो तो 6वें अमीर इंसान आप होते हो। ऐसा ही कुछ लाइन्स बोली जाती है, बट ये लाइन्स है नहीं, एक्चुअल में ये होता है, ठीक है? मैं अपना एग्ज़ाम्पल, मैं कभी किसी और का एग्ज़ाम्पल देना प्रेफ़र नहीं करती हूँ, मैं अपना ही दे रही हूँ। बहुत हो सकता है 4 लोग जानते हो, 4 लोग नहीं भी जानते हो, दैट डज़न्ट मैटर, बट मेरे पास ऐसा फ्रेंड लिस्ट था जिसमें से सारे लोग, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको फन करना पसंद था, बहुत सारे जो है जोक्स करना पसंद था, ठीक है? या कहीं घूमना-फिरना, चलो चलते हैं यहाँ-वहाँ, ऐसा पूरा मेरा ग्रुप था, ठीक है? उनके साथ रह के मेरा भी कुछ नेचर वैसा होता जा रहा था। बट जब से मैंने इस इंडस्ट्री को जॉइन किया है, ठीक है? तब से मैं निखर सर या जो है जेनिफर मैम या फिर जो है आपके शशांक सर हो गए या इस इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जब से मैंने इनसे मिलना स्टार्ट किया, जब से मैंने इनसे बात करना स्टार्ट किया, मेरा जो नेचर है, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो सीरियसनेस है, वो आप सब देख पा रहे हो, ठीक है? सामने वाला जब भी कुछ बोलता था तो हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते थे। बट आज की डेट में ओवर तो नहीं कह सकते, अंडर भी नहीं कह सकते, बट हाँ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखते हैं हम। तो ये सब कैसे हुआ? एनवायरनमेंट से आपके। आपका एनवायरनमेंट सेट करेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी टीम में भी आप फ़िल्टर कीजिए। अगर आप नए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी स्टार्ट कीजिए। बट अगर आप थोड़ा आपके टीममेट्स बन चुके हैं, आपके टीम में कम से कम 10 लीडर्स आ चुके हैं, तो उन 10 लीडर्स में से आप फ़िल्टर कीजिए, 3 कैटेगरी बनाइए, ए, बी और सी की। ए में उन लोगों को रखिए, जो आपकी डेली मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, जो आपके डेली या सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर जो है वीओपीज़ वगैरह दिखा रहे हैं या फिर आप प्रेज़ेंटेशंस कर रहे हैं। हो सकता है दिन के 5 नहीं कर रहे हो बट 1 तो प्रेज़ेंटेशन अगर वो कर रहे हैं, तो आप उनको कैटेगरी ए में डालिए। उसके बाद कैटेगरी बी में उन लोगों को डालिए जो कभी-कभी वर्क कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल कॉल भी कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, बट उनके साथ रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, तो आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ देखिए क्या दिक्कत आ रही है, और उनको भी आप बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में उनको डालिए जो ना फोन कॉल्स उठाते हैं, जो ना मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जो ना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को सी कैटेगरी में डालिए और उनको फिर कभी-कभी आप फॉलो अप लिस्ट में डाल दीजिए। फॉलो अप लिस्ट का एक ही मतलब है, आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, जो भी मंथ की आपकी ऑफर्स वगैरह आते हैं या बाकी चीजें आती हैं, आप उनको भेज दीजिए, या कभी-कभार गुड मॉर्निंग वगैरह भेज दिया उनको, ठीक है। ये सब चीजें आप उस फॉलो लिस्ट में करिए, और जैसा कि दिवाकर सर ने बोला था एक बार, आप उनको उस टाइम पे कॉल कीजिए जब आपको लगे कि ये उनका फ्री टाइम है। फॉर एग्जाम्पल रात में, ठीक है। रात में क्या होता है, सब बेड पे लेटे होते हैं, फोन चला रहे हैं। हो सकता है वो फोन नहीं उठाएंगे, बट अगर उठा लिया, इस होप से ही आपको काम करना है, जैसे कि, और हर दिन फोन नहीं करना है उनको, आप महीने में एक बार टच कर लीजिए, जो है हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार टच कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। और कभी कभी हो सके तो बिजनेस की बात ना ही कीजिए, ठीक है। बट 3 कैटेगरी जरूर डिवाइड कीजिए, क्योंकि आपको उन लोग के साथ ज्यादा बैठना है ना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग, और इनके लोग के चक्कर में मत पड़िए कि मैम मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। सोच लीजिए वो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा तोप बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लीडर जो बोल रहा है, अगर आप वो फॉलो कर ले रहे हो, 50% भी अगर आप फॉलो करते हो, तो भी आपका रिजल्ट आना तय है, ठीक है। अब मीटिंग्स नहीं जाएंगे आप, सेमिनार नहीं जाएंगे आप, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आज की मीटिंग में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग को मैंने बताया था इस मीटिंग के, ग्रुप में सब अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल है। ग्रुप में सब एक्टिव भी है, सारे मैसेजेस देखते हैं, बट क्या है कि जो एक्टिव है वही यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। या 1-2% ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ बहुत कोई दिक्कत हो, वो नहीं आ पाए हो, ठीक है। सबसे पहला चीज तो ये रखना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बोली, पेशेंस। पेशेंस ही इस बिजनेस में रखने को बताया जाता है। शशांक सर हम लोग को हमेशा, या निखर सर हम लोग को हमेशा ये बताते हैं कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट मंथ जब आप आते हैं, तो हो सकता है काम ना हो पाए, हो सकता है सेकेंड मंथ काम ना हो पाए, हो सकता है फर्स्ट मंथ आप आए बहुत अच्छा काम कर ले, बट सेकेंड मंथ आप ड्रॉप हो जाए, ठीक है। या जब आपका डायरेक्टर होने वाला हो तो आप ड्रॉप होने लगे। ऐसा बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आते रहते हैं जिसमें आप पेशेंस बनाए रखेंगे। आपके बहुत सारे ऐसे टीममेट्स होंगे जो बहुत ज्यादा उल जरूल हरकतें करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको उनपे गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। बेकाबू नहीं हो जाना है कि कुछ भी मुंह में आए और कुछ भी आप बोल दो उनको, ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। और पेन लेना है थोड़ा सा। पेन क्यों लेना है? पेन जरूरी है, क्योंकि पेन नहीं है तो गेन कुछ भी नहीं है। वो बोला जाता है, नो पेन नो गेन, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे लोग ये भी होते हैं कि कहते हैं कि अरे मैम बहुत दिक्कत हो गई, इस मंथ में अपना पीवी नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, या मैम इस मंथ में प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, या मैम इस मंथ तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई। सोच लीजिए, जब आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा दिक्कत हो ना, तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कुछ अच्छा होने वाला है। मैंने अपना डायरेक्टर तब किया था जब मेरी पूरे मंथ में सब कुछ उलझा पड़ा हुआ था, ठीक है। बहुत सारे लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि मैम ने तो ऐसे किया, मैम ने तो वैसे किया, बट अगर टीम में ना हेल्दी कंपटीशन हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे अगर compete करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझसे आगे निकल रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन हेल्दी कंपटीशन, आप किसी को नीचा दिखा के ऊपर नहीं उठ सकते। आप हमेशा अपने ग्रैटिट्यूड बना के रखें, लोगों से हम्बल रहें, और हाँ, किसी को टीचर बन के मत सिखाइए, ठीक है। डांट के मत सिखाइए कोई चीज, ठीक है। बहुत ज्यादा कभी कभी आपको करना पड़ जाता है, कभी कभी आप डांट सकते हैं, कभी कभी, बट लीडर जो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि लीडर ने तो डांटा था तो मैं भी डांट रहा हूँ। नहीं, लीडर जो कर रहा है उसका
उसका रुतबा, उसका जो लेवल है वो अलग है। आपका लेवल जो है अभी नया-नया आप उठे हैं, ठीक है? नए-नए आपने चीज़ अपना जो मिट्टी का घड़ा है वो अभी-अभी बनाना स्टार्ट किया। आप एकदम कस के पकड़ दोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है? तो आप लीडर को नकल करें, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है कि करना चाहिए, यानी पॉजिटिव चीज़ों में करिए। उस चीज़ में मत करिए क्योंकि उसकी पकड़ बनी हुई है, ठीक है? लीडर को पता है उसे कहाँ सख्त होना है, कहाँ नहीं सख्त होना है। आपको भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप अगर किसी से रूड हो रहे, तो क्या वो बंदा उस लायक है या नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ कभी मत करिए अपनी टीम के साथ। माइंडसेट जो है वो प्रॉपर बना के आइए। जैसे कुछ बुक्स भी आप लोग को पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारी बुक्स है, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है, आप लोग पढ़िए। और सबसे अच्छी जो बुक है जो माइंडसेट आपका बनाता है, मैं दिखा भी देती हूँ आपको। एक तो आपका द सीक्रेट है, ठीक है? और एक आपका द पावर ऑफ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? ये कुछ बुक्स हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड, ये सिर्फ आपका नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है बुक। ये बुक्स आपकी माइंड से रिलेटेड है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप ये बुक्स खरीदे, इसको पढ़ना स्टार्ट करें। जब आपका माइंड चेंज होगा, ठीक है? एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। आप इसके बारे में पीडीएफ निकाल लीजिए, पीडीएफ पे पढ़िए, लेकिन रोज 15 मिनट, सोने से पहले 15 मिनट कोई ना कोई बुक पढ़िए, ठीक है? कोई ना कोई बुक पढ़िए। आप हो सके तो सुबह पढ़ लीजिए, जब भी आपका टाइम शेड्यूल है। नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं कहता कि सुबह उठो 9 बजे ऑफिस चले जाओ और जो है फिर रात के 7 बजे आप घर चले जाओ, ये कभी नहीं कहता नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इतनी प्यारी इंडस्ट्री है जो आपसे कहता है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक? हो सकता है आप मेरी 2 से 3 मीटिंग अटेंड ना कर पाए, बट अब आप रोज नहीं करेंगे तो हो सकता है मुझे ये दिक्कत हो जाए, क्योंकि आज ही मैंने 2-3 लोग को टीम से निकाल दिया है, ठीक? क्यों? क्योंकि जब आपका दिख रहा है मुझे आप काम करने नहीं आए हो, यहाँ पे कुछ और इंटेंशन से आए हो, तो मुझे भी वो चीज पसंद नहीं है। अपनी टीम में ना हम गंदगी रखते हैं, ना हम गंदगी करते हैं, और ना ही आपको करने देंगे, ठीक है? आप यहाँ जिस पर्पस से आए हैं, आप उस पर्पस को लेकर के वर्क कीजिए, ठीक है? और जो लोग आपको मना कर रहे हैं, ठीक है? जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मना करते हैं, ठीक है? क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता होता है। तो जब उनको पता ही नहीं है, तो आप गुस्सा उनसे करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? वो आपसे कह दे कि अरे प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे हैं, ये है, वो है, तुम्हारी इंडस्ट्री में चेन जोड़ने वाला बिजनेस है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से कभी-कभी लोग क्या करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है? बट झगड़ा मत कीजिए किसी से। हो सकता है आज वो पर्सन जो है आपसे मतलब एग्री नहीं कर रहा हो, ठीक है? मैंने भी नहीं एग्री किया था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्री नहीं करते, बट जब एग्री नहीं किया था तो दूसरा माइंडसेट था, बट आज जब एग्री कर रहे हैं तो दूसरा माइंडसेट है, क्योंकि उन्हें कभी नहीं बताया गया कि हाँ, आपका माइंडसेट भी कोई चीज होती है। माइंडसेट की भी एक बाउंड्रीज होती है जो उन्होंने सेट करके रखी है। उन्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। तो जब उनको नॉलेज की तरफ आप बढ़ाएंगे थोड़ा, उनको धीरे-धीरे आप किसी मीटिंग में बिठा दीजिए, किसी सेमिनार में बिठा दीजिए। अगर वहाँ पे भी नहीं बैठते, तो आप गुस्सा मत कीजिए किसी से। वो एक टाइम होता है हर एक किसी की लाइफ में जब आप सक्सेस होते हो और तब सामने वाला देखता है, तब आपको जॉइन करता है या तब भी नहीं जॉइन करता है। ये सोच के कि अरे ये तो बड़े ईगो हो इनको आ गया है, बट एक्चुअल में आपको ईगो नहीं होता। तो प्रोग्रेस सबको करना है, सक्सेस सबको लेनी है, ठीक है? जो यहाँ पे आ गया है और पर डे थोड़ा भी वक्त दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है, ठीक है? नो डाउट कि ये भी बहुत बड़ी सक्सेस नहीं है मेरे पास, सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर हुए हैं, बट ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर करने में भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, चले जाते हैं क्योंकि वो पेन नहीं ले पाते, ठीक है? और ब्रॉन्ज डायरेक्टर करते करते आप जो है बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें सीखनी है अभी तो, ठीक है? अगर आप नए
हैं, बिल्कुल नए हैं, तो आपको पहली चीज तो डरना ही नहीं है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं। सब जो आपका लीडर आपको बता रहा है, आप सिर्फ उतना फॉलो कर लो, ठीक है? उतनी चीजें आप कर लो। अगर आपके साथ कोई दिक्कत है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो बहुत ज्यादा, तो वहां पे आप अपने लीडर की हेल्प ले सकते हो, ठीक है? वो हेल्प आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है? फॉलो अप आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने लीडर से बात कर सकते हो कि कैसे करें हम फॉलो। 1-2 फॉलो अप आप उससे करके दिखवा लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा फॉलो अप आप, मेरा तो लीडर है ही, वो तो कर ही लेगा, ये नहीं करना है, ठीक है? आप फॉलो अप करो। हम कहते हैं आप 4 बार गिरोगे, बट 5वीं बार आप संभल जाओगे, ठीक है? प्लान दिखाना सीखिए आप लोग। अब इसके बाद जो सेशन होगा वीओपी का, वो निखर सर लेंगे, ठीक है? और निखर सर वीओपी करें, मतलब वेस्टीज का प्लान प्रेजेंटेशन, जितने भी लोग हैं वो सब लोग फिर से उस मीटिंग में अटेंड करें, सीखें कि कैसे दिखाया जाता है प्रेजेंटेशन। हो सकता है आप निखर सर के जैसा ना दिखा पाओ, हो सकता है आप मेरे जैसा ना दिखा पाओ, ठीक है? या हो सकता है कि आप किसी और के जैसा ना दिखा पाओ, बट आपको अपने जैसा दिखाना है, ठीक है? यहाँ किसी के को कॉपी नहीं करना है प्रेजेंटेशन में। आप जिस तरह से सक्षम है, आप उस तरह से प्लान प्रेजेंटेशन दिखाइए। थोड़ा गलत सही कोई मैटर नहीं करता, बट स्टार्ट करना मैटर करता है, ठीक है? वो जो स्टार्ट करने का गट्स होता है, अगर वो किसी में आ गया, तो वही आपका मेन पावर होता है, जो आपको पुश करता है। सुबह सुबह जब उठते हैं, तो एक मोटिवेशन ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल 3 दिन से हम बीमार थे। मेरे को शाम में बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती थी कि टीम में क्या हो रहा है, कैसे होगा, मेरा कहीं टीम डूब ना जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही थी। लेकिन मेन ये था कि जब हम उठेंगे, तो हाँ, हम और भी ज्यादा पावरफुली उठेंगे, ठीक है? तो आज सुबह का माइंडसेट मेरा यही था कि नहीं, मुझे आज से काम करना है, मतलब करना है। ऐसा नहीं कि अभी बहुत प्रॉपरली हम ठीक हो गए, बट अभी भी है प्रॉब्लम्स, लेकिन हमको काम करना है, मतलब करना है। इसके लिए मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं है कि मेरा लीडर फोन करेगा मुझे, उठिए उठिए उठिए, कब काम करेंगी, ये नहीं करवाना है। मुझे अपने लीडर को ये कहना है कि हाँ सर, मैं अब जो है काम करने के लिए रेडी हूँ। मैं खुद उनको बोल सकूं, ठीक है? तो बेटर ये होगा कि आप अपने लिए खुद उठिए, अपने आप को खुद पुश करिए, अपना मोटिवेशन खुद ढूंढिए। ये नहीं कि सुबह ग्रुप में कोई मोटिवेशन लाइंस आ गई, पढ़ लिया, हाँ हाँ अच्छा तो लगा, अब क्या किया, चलो फेसबुक खोल लिया, 10 रील्स देख लिए, ये नाच रही है, वो नाच रही है, ठीक है, देख लिया, हो गया, आज का मोटिवेशन ठप। फिर अच्छा चलो 11 बजे से शुरू करेंगे। अच्छा नहीं ठीक है, 1 घंटा चलो चाय वाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये नहीं करना है। अगर आप 2 घंटा डिसाइड किया है आपने कि आप 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक इस सिस्टम को देंगे, तो उसको प्रॉपर दे दीजिए। फिर ये मत देखिए कि जो है आपको इंस्टाग्राम खोलना है, फेसबुक खोलना है, या किसी से बात करनी है, ये सब मत देखिए। आप प्रॉपर उठिए, अपना शेड्यूल डिसाइड कीजिए कि इतने लोगों को मुझे कॉल करना है, इतनी प्रेजेंटेशन दिखानी है, इतना वर्क मुझे कंप्लीट कर देना है, ठीक है? तो ये चीज जब आप स्टार्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली ये सिस्टम आपको ग्रोथ कराएगी ही कराएगी। अपना एम डिसाइड कर लीजिए कि जैसे मेरा है कि 2021 चल रहा है, ये 22 तक, 2022 फरवरी मुझे अपनी कार लेनी है, ठीक है? तो ये डेट फिक्स्ड होनी चाहिए हर किसी के माइंड में, हर किसी के आपका जो आपने सोच है ना, अपनी बाउंड्रीज है ना, उसको हटाइए और अपने गोल्स को सेट कीजिए और उसके लिए लग जाइए। ये मार्च में वही बने रहना है, या अपनी एक नई पहचान बनानी है, ये आपको डिसाइड करना है। मैम कॉल कर देती हैं, सर कॉल कर देते हैं, हाँ 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 मैम, हाँ हाँ ठीक है, हमें उससे कुछ नहीं मिलेगा। हम अपना पार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, वो आपका पार्ट है, ठीक है? आपने अपना पीवी करना है, मैम ने तो कॉल करके कह दिया कि पीवी कर लो, ठीक है? आप कर रहे हो, कर नहीं कर रहे हो, उससे मैम को कुछ नहीं होने वाला, या सर को कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि सर को पता है कि पहले महीने जो लोग थे, उनमें से 60% लोग नहीं रहेंगे, इसलिए वो अपनी नई प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं और उसमें से कहीं अपनी पीवी फिर से ले आते हैं, ठीक है? तो सर तो ग्रोथ कर रहे हैं, मैम तो ग्रोथ कर रहे हैं, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो आप
अपना ग्रोथ करना आप अपने लीडर के साथ खुद कॉल करो, बैठो कि मैम मुझे जो है मेरा गोल सेट करवा दीजिए, मैं उस गोल पे काम करना चाहता हूँ। अगर आपका प्लान सेट हो गया, आपका गोल सेट हो गया, तो आप फिर ये पूछ लीजिए इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जब वो कैसे भी बता देंगे तो आप घर आके उस पे पूरा दिमाग लगाइए कि इसको मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, ठीक है? फिर ये लग जाइए कि इसको करना है तो करना है। फिर बहुत सारी चीजें हैं जैसे ठीक है कर लूंगा मैम, हो जाएगा मैम, तो ये सब चीजें नहीं चल पाएंगी। जब आप किसी चीज को ठान लेते हैं कि नहीं करना है, मतलब करना है, करके रहूंगा, ये होता है विनिंग एटीट्यूड। तो अपने अंदर विनिंग एटीट्यूड लेके आना है। ये नहीं कि ढीले ढाले बैठे हुए हैं, सो रहे हैं,